Hello everybody, welcome back to the channel. My name is Poonam and this is the part 2 in continuation to this video. As I said in the video that I'll make a separate video for interview process. So here it is. In this video, I am going to share my whole experience along with this from application till joining because बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्वेरीज तरह तरह के ख्याल आते हैं. So I hope कि इस वीडियो के थ्रू मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो भी हैं आपके वो रिजॉल्व हो जाए. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. बिगिन विद लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट. सो एक दिन लिंक्डइन पे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ समवन्स पोस्ट अबाउट Deloitte USA hiring. I pinged him and I sent him my resume. तो 13 सितंबर को मुझे मिला है दैट यू हैव बीन रेफर्ड टू Deloitte बाय समवन. नाम आता है उसमें, पोस्ट आती है किस पोजीशन के लिए रेफर किया है, तो उसमें लिखा होता है दैट कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी देन कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसीजर. बिकॉज जिसने रेफर किया वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं. सो ये जो मेल आता है इसको पूरा करना जरूरी है, तभी एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा. अपार्ट फ्रॉम रेफरल मैं कंपनी की वेबसाइट पे भी जाकर डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करती रहती थी. सो आई डोंट नो कि व्हाट हैज़ वर्क फॉर मी, रेफरल या फिर जो वेबसाइट पे जाकर मैं फॉर्म फिल करती थी वो. तो Deloitte के एचआर से मुझे कॉल आया 8-9 बजे के आसपास टू डिस्कस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, कि ये रेज्यूमे आया है आपका, सो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो विल बी कंसिडरिंग यू एज अ फ्रेशर, तभी हम आगे बढ़ेंगे इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ही प्रोसीडेड विद माई रिज्यूमे फर्दर. सो ये जो कॉल आया था वो अक्टूबर में आया था एंड उसके बाद 15 अक्टूबर को मेरे पास एक मेल आया, फोटोग्राफ मांगा था टू कंटिन्यू विद द इंटरव्यू प्रोसेस. बिकॉज मैंने अपनी अवेलेबिलिटी दी थी, जो भी इंटरव्यू की डेट थी उसके लिए मैंने अपनी अवेलेबिलिटी दी थी. तो इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले दे आस्क्ड मी फॉर माई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मेल के थ्रू. सो 15 अक्टूबर को, उसी दिन जिस दिन मैंने फोटो शेयर किया उसी दिन मेरे पास मेल आ गया इंटरव्यू कंफर्मेशन का कि मेरा नेक्स्ट डे यानी कि 16 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू होने वाला है. तो उसका इन्विटेशन लिंक आ गया था. फिर 16 को दिन में 12 बजे के आसपास इंटरव्यू हुआ था. उसके बाद 4 बजे के आसपास मेरे पास वर्जन कम्युनिकेशन टेस्ट का ईमेल आया था. तो वर्जन कम्युनिकेशन टेस्ट 16 अक्टूबर को ही शाम को ही मुझे करके देना था, बिकॉज उस मेल में लिखा था कि सेम डे ही कंप्लीट करके देना है और मेल सेंड करना है कि आपने कर दिया है. तो एज आई टोल्ड इन दैट वीडियो कि मेरा ये वाला वर्जन टेस्ट बहुत ही ख़राब हुआ था, बहुत ही मेस हो गया था बिकॉज ऑफ द नॉइस आई वॉज हैविंग अराउंड. तो मुझे लगा था कि मेरा एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा. बट थैंक गॉड आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ वेटिंग मुझे एचआर के राउंड का इंटरव्यू इनवाइट लिंक आ गया था. सो 19 अक्टूबर को मुझे मेल आया था कि एचआर राउंड मेरे 20 अक्टूबर को होने वाला. और ये जो इंटरव्यू हुआ था वो 11:30 AM के आसपास हुआ था 20 अक्टूबर को. तो ये एचआर राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते जैसे मैंने बताया था. तो एचआर राउंड होने के बाद, जो कि मॉर्निंग में हो गया था, उसके कुछ टाइम बाद मुझे फिर से एक मेल आया कि अब मेरा एक और नेक्स्ट राउंड होने वाला है. इसमें कुछ लिखा नहीं था कि ये कौन सा राउंड है, टेक्निकल 2 है या क्या है. मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा इंटरव्यू राउंड होने वाला है. अभी तो एचआर राउंड दिया था, तो सेम डे ही 2 बजे का इंटरव्यू टाइम शेड्यूल कर दिया था. तो कुछ भी कर भी नहीं सकते थे आप, और कोई प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं, और ऊपर से मेल में कुछ लिखा भी नहीं होता है कि किसके साथ इंटरव्यू है और कौन सा राउंड था. तो यही एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ या तो टेक्निकल 2 होगा या फिर हो सकता है कि पहला एचआर राउंड में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं हो तो दोबारा से इनको एचआर राउंड करना. एज आई सेड इन दैट वीडियो कि ये वाला जो राउंड था वो टेक्निकल 2 हो गया था, जिसका मुझे आइडिया ही नहीं था कि टेक्निकल 2 होने वाला है, बिकॉज मेल में कुछ मेंशन ही नहीं था. इस वजह से वो राउंड तो मेरा समझो ऐसे ही निकल गया. फिर उसके बाद जब वो इंटरव्यू हुआ 20 अक्टूबर को ही 5:30 के आसपास मेरे को फिर से एक मेल आता है वर्जन टेस्ट का. तो ये वाला मेल देखकर मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो इसमें मेल में लिखा था कि दैट ये वाला जो टेस्ट है इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मेरा पहले वर्जन टेस्ट हुआ था वो शायद स्कोर नहीं हुआ था या फिर क्लियर नहीं हुआ था, जितना स्कोर चाहिए होता उतना नहीं मिला था. और ये सेकंड चांस मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरा प्रोफाइल का फेवरेबल इम्पैक्ट. थैंक गॉड आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, मुझे वर्जन टेस्ट देने का फिर से चांस मिला. तो इस टाइम थोड़ा सा प्रोसेस अलग था बिकॉज जूम कॉल के थ्रू होना था. जूम अपना ऑन रखना था एंड आपको फ़ोन से अटेंड करना था. एचआर थे वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है. तो उसी दिन 20 अक्टूबर को ही 4 PM के आसपास मेरा ये हुआ. और इस बार 4 बजने से पहले मैंने कई बार प्रैक्टिस कर ली थी इनका ऐप डाउनलोड करके, तो थोड़ा सा बेटर हुआ था. जो लास्ट टाइम दिया था उससे बेटर हुआ था और मुझे पता था कि हो जाएगा. बट हालांकि हाँ, 1-2 गलती हो ही जाती है. 20 अक्टूबर मेरा पूरा दिन बहुत ही प्रेशर के साथ गुजरा. देन आया 21 अक्टूबर. जब तक मुझे ये मेल नहीं आता तब तक आई वाज थिंकिंग कि अब पता नहीं कौन सा राउंड है, होगा या नहीं होगा, मुझे आएगा या नहीं आएगा, अब तक क्यों नहीं आया. बट मुझे प्री हायर सर्वे का मेल आया जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और एक सर्वे फिल करने के लिए बोला था. तो थोड़ा बहुत रहता है नहीं कि डॉक्यूमेंट्स तो इंसान तभी मांगता है जब प्रोसेस करना हो एप्लीकेशन फर्दर. बट फिर भी जब तक ऑफर लेटर नहीं आता ना तब तक मन को शांति नहीं मिलती है. प्री हायर सर्वे मेल में एक सर्वे था जिसमें आपको वही पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको सबमिट करना था. और उसमें साथ में ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने लिस्ट दी थी वो अटैच करके भेजनी थी सेम डे आई थिंक नेक्स्ट डे भेजना था. तो इस मेल में वही सारे आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे अलॉन्ग विद योर प्रीवियस जॉब डिटेल्स एंड सैलरी शीट. तो इस मेल में एक और चीज़ थी, सैलरी फिटमेंट शीट थी. वो कोई वर्ड फाइल थी इनकी जो कि फिल करके इनको भेजनी थी, जिसमें कि मेरे को मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी मुझे बताना था. तो मैंने फिल करके दी थी. बिकॉज मेरा एचआर के साथ सैलरी का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई भी नेगोशिएशन वाला पार्ट था ही नहीं मेरे में. तो मैंने तो फिल कर दिया बिकॉज मैंने ये सुना था कि डिलॉइट में पैकेज अच्छा देते हैं, तो मैंने भी अच्छे से जितना मुझे चाहिए मैंने उतना फिल किया था. बट उतना नहीं मिला था. तो इस मेल में आपके रिक्रूटर का नाम भी लिखा होता है, जैसे कि कोई भी फ्यूचर में आपकी क्वेरी रहती है जब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है तो आप इससे पूछ सकते हैं. हो सकता है कि जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा हो तो आपसे पूछ ले कि आपका रिक्रूटर का नाम क्या है, जो कि मुझसे भी पूछा था, मुझे पता ही नहीं था. देन जब ये देखा कि प्री हायर सर्वे मेल में लिखा है तो बता सकते हैं आप.
तो 21 अक्टूबर को सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए थे उसी दिन बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। तो उसके बाद अब शुरू होता है वेटिंग टाइम। तो 26 अक्टूबर तक कुछ आया ही नहीं, अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा या नहीं हो गया, मेरा हो गया या नहीं हुआ है, कुछ तो बता दे। तो जैसे कि सब सजेस्ट करते हैं कि फॉलोअप मेल लेने में कोई बुराई नहीं है, तो मैंने भी वही फॉलोअप मेल शूट कर दिया ऑन 26 अक्टूबर कि मेरा ये एप्लीकेशन अच्छे से ये हो गया, तो अब बता दो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। देन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, अक्टूबर पूरा खत्म हो गया। देन आता है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को मैंने सोचा कि बिकॉज कहते हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा कि प्री हायर सर्वे मेल आ गया, इसका मतलब यू शॉर्ट लिस्टेड। ऑफर लेटर आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दूसरों की बात पे यकीन नहीं होता जब तक कि अपने साथ ना हो। फिर भी मैंने 10 नवंबर को एक बार फिर से फॉलोअप ईमेल शूट कर दिया कि मुझे एक बार मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस बता दीजिए। तो बिकॉज मुझे भी जानना है ना कि मैं दूसरी जॉब्स देखूँ या नहीं देखूँ, तो कुछ तो पॉजिटिविटी थी अंदर कि हाँ हो जाएगा, इसीलिए शायद मैंने देखना कम कर दिया था। मतलब इंटरव्यूज़ मैंने नहीं दिए होंगे उसके बाद कोई भी, आई गेस। सो 50% डर रहता है कि नहीं, अगर प्री हायर सर्वे के बाद भी मुझे ऑफर लेटर नहीं आया तो, और 50% ये था कि जब सब कह रहे हैं तो आ जाएगा, चलो वेट करते हैं। तो उस वजह से था कि मैं बाकी इंटरव्यूज़ और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, बस आई वॉज वेटिंग फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जल्दी से मेरे पास ऑफर लेटर आए। और दूसरी साइड ये लग रहा था कि अगर नहीं आया तो क्या होगा, तो मेरा ये टाइम पीरियड वेस्ट हो गया, 1 महीना ऑलमोस्ट। देन फाइनली आफ्टर फ्यू डेज़, 4 से 5 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया था कि डिलॉयट से ही कॉल था, एचआर से, कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो वो उनको चाहिए। मतलब आधार या पैन कार्ड था, पता नहीं क्या था, तो वो उनको चाहिए विदाउट पासवर्ड या पासवर्ड के साथ, आई डोंट रिमेंबर। तो वही तब मुझे लगा कि ओ गॉड, फाइनली दे आर प्रोसेसिंग माय एप्लीकेशन। मतलब इतना टाइम पहले भेजे थे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, वो अब चेक कर रहे हैं। सो आफ्टर 1 और 2 डेज मेरे पास ऑफर लेटर आया। दिस वॉज 17th नवंबर, जिस दिन मुझे ऑफर लेटर आया। तो अब डिलॉयट ऑफर लेटर आया, उसको अच्छे से एनालाइज करो, पढ़ो उसमें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना पैकेज है, क्या है। सो आफ्टर लॉन्ग वेटिंग टाइम फाइनली ऑफर लेटर आ गया एंड आई वाज सुपर 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 एक्साइटेड। तो वो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं आपको, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। मतलब मैंने सेम डे ही उनको एक्सेप्ट करके भेज दिया था, बट मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी वगैरह सब पढ़ लिया था, मुझे सब ठीक लगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और पैकेज की बात करूँ तो जितना मैंने वो सीट में भरा था, जो उनकी वर्ड फाइल थी, उससे मेरे को मतलब कम मिला था। सो ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग डेट के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप था। तो इस बीच में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का टाइम लेते हैं, वो इसीलिए गैप होता है मे बी। मैं तो खैर ज्वाइनिंग के लिए एट द अर्लीस्ट अवेलेबल थी, बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का टाइम लेते हैं। जब तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है क्लियर, तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। सो उस टाइम पीरियड में अब एचआर से कॉल आते रहेंगे आपको 1-2 बार, कभी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, या कोई प्रॉब्लम आ गई तब। तो एक बार मेरे पास कॉल आया कि मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पिछली 2 कंपनी से क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि मेरा पिछली 2 कंपनी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है। सो अगर आपके पास वहाँ के किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का है तो आप उसको प्लीज़ फ़ोन करके बोल दें। तो मैंने करवाया, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि अगर मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज ज्वाइनिंग डेट नज़दीक थी, 1 हफ्ता पहले उन्होंने मुझे कॉल किया शायद। तो उन्होंने बोला कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपका 1 हफ्ते से एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें ज्वाइनिंग डेट, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था एक्सटेंशन। तो मैंने अपनी प्रीवियस कंपनीज को कॉल करके अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर करवाया। देन उसके बाद उन्होंने कुछ अपडेट ही नहीं दिया कि बता दिया सब कुछ क्लियर हो गया, मेरी ज्वाइनिंग डेट कंफर्म है या नहीं है 13 दिसंबर, नहीं बताया उन्होंने। तो मैंने 3-4 दिन पहले, आई थिंक ज्वाइनिंग से पहले, मैंने उनको कॉल करके खुद ही पूछ लिया कि क्या हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो देन शी टोल्ड मी कि एक से हो गया और एक से नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उनको फॉलोअप करके करवा लिया। एंड फाइनली मेरा हो गया एंड 13 से मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। मेरी ज्वाइनिंग एक्सटेंड होते होते बची है, मुझे अपनी एक्सटेंशन नहीं चाहिए थी ज्वाइनिंग की, मुझे उसी डेट से ज्वाइन करना था। बट अगर इन केस किसी के साथ होता भी है ऐसा ड्यू टू फेलियर इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो डोंट वरी, आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे वो, कोई आपकी जॉब छीन नहीं लेगा। तो जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है तो एचआर कॉल करके आपको बता देते हैं। मुझे लगा कि बिकॉज मेल भी आता रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से करवाते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो उस पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट करते रहिए। तो मेरा एक और प्रॉब्लम था कि मेरा एमकॉम का मेरे पास डिग्री नहीं था, तो मुझे लगा कि मे बी वो प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है। बट आई टोल्ड हर कि एमकॉम की डिग्री बची है आई गेस। उन्होंने पूछा कि क्या पेंडिंग है आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एचआर ने। मैंने कहा मुझे लगा कि एमकॉम की डिग्री पेंडिंग है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने जब चेक किया तो वही पता चला कि प्रीवियस एम्प्लॉयज़ ने क्लियरेंस नहीं दी है। एंड एमकॉम की डिग्री उन्होंने कहा कि इतनी मैटर नहीं करती, बिकॉज मेरा तो सीए है ना, तो एमकॉम की डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं है आपके पास, जो नहीं रिक्वायर है इस जॉब के लिए, तो उसको मेंशन मत करिए, बिकॉज वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ना बार बार आपको मेल शूट करते रहेंगे कि ये चाहिए, कब दोगे। बिकॉज अब मैं एमकॉम की डिग्री इग्नू से मैंने करी थी, अब मैंने कभी लिया ही नहीं, मैं दोबारा जा भी नहीं सकती है वहाँ इतनी दूर लेने के लिए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ना ही मेंशन करो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज दैट वुडंट मेक अ डिफरेंस। ओके, सो जॉइनिंग से पहले आपके पास कई सारे मेल्स आते रहेंगे डेलॉयट से, वेलकम के, रजिस्ट्री के एंड ऑल, ये सब डी स्टार्ट के आते रहेंगे। सो वो सब आप मेल बॉक्स अपनी चेक करते रहिएगा। सो आई होप कि जो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि प्री हायर सर्वे हो गया है, अभी तक आया नहीं ऑफर लेटर, दे जनरली टेक 1 मंथ का टाइम। मेरे केस में भी हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के केस में भी हुआ है। सो डोंट वरी, ऑफर लेटर आ जाएगा एंड 99.9% है चांस जिसको प्री हायर सर्वे आ गया है उसको ऑफर लेटर भी आ जाएगा। अब वो 0.01 में कौन फॉल करता है, आई डोंट नो, किसका बैड लक है, बट प्री हायर सर्वे में
हो गया है तो आ जाएगा. That's all about this video. I hope you enjoyed watching it.